Good morning, one and all. I am Akash Potter, Digital Marketing Manager, Marcus Control LLP. Welcome you all of this program, the awareness of basic cybersecurity, which is organized by Cyber Diplomat Private Limited in collaboration with Copal Management and Services. We are honored to have among us the Sanjana Rathi, CEO and founder of Cyber Diplomat, who is expert in cybersecurity. Welcome, ma'am. She is today resource person and will provide a overview of common cyber threats encountered in daily technology use. For example, phishing, malware, social engineering, etc. And share practical tips for securing personal activities and online activities. We are all eagerly hear from you. Over to you, ma'am. Please. Good afternoon, everyone. So, in this particular session, we will be looking into the cyber awareness, cybersecurity awareness कि हम cybersecurity awareness पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि हम ये अवेयरनेस सेशन क्यों चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो वर्ड है वो बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन हम ये अवेयरनेस सेशन में है तो क्यों हम इस अवेयरनेस सेशन में हमें ये चीज को लेके बहुत क्लियर रहना है। एक तो सबके पास मोबाइल फोन है और जो भी मोबाइल फोन्स यूज करते हैं उन लोग को साइबर अवेयरनेस का सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम जो दुनिया में रह रहे हैं, हम हम लोग मोबाइल फोन और लैपटॉप के बगैर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोगों का जो डिजिटल मनी वो हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है। आपका ओटीपी आपके फ़ोन से कनेक्टेड है, आपका बैंक, आपका मेडिकल रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग सब कुछ आज फ़ोन से कनेक्टेड है। इसलिए आज हम जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कर रहे हैं, ये हम उन चीज़ों को लेके कर रहे हैं जो हमारा खुद का साइबर सिक्योरिटी, जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल में कर सकते हैं। एक होता है गवर्नमेंट के हाथ पे जो पॉलिसीज़ बनाना, रेगुलेशंस बनाना, एनफोर्समेंट तैयार करना, अभी हमारे पास उसका तो कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं। तो एटलीस्ट हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आज हम उन चीज़ों के बारे में ही अवेयरनेस मैं दूँगी और हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जो साइबर सिक्योरिटी, आज साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आम लोग जो हैं वो साइबर क्राइम में यूज़ मतलब साइबर क्राइम को एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। आज आम लोग जो जो लोगों के पास ज़्यादा कुछ क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जो लोग ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं, उन लोग भी साइबर क्राइम में लगे हुए हैं। तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बना हुआ है। एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बना हुआ है जो अराउंड $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा समस्या भी है। हमारे कंट्री में ऑलरेडी आईटी रेगुलेशन है और लॉज़ है हमको सुरक्षित करने के लिए साइबर क्राइम से। तो साइबर क्राइम फिर भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें लोगों को लगता है कि उन लोग बच जाएँगे और उन लोग ये सब चीज़ कर लेंगे। मोरओवर ये बहुत ज़्यादा आसान है करना, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप एक कॉल लगाइए, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और साइबर क्राइम हो जाता है। तो इसलिए साइबर क्राइम जो है ये बहुत बड़ा इकोनॉमी बना है और हमें इस इकोनॉमी को कम करना है। वो हम तभी कर पाएँगे अगर हम लोग खुद साइबर जागरूक रहेंगे। अगर हम लोग खुद जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं खुद के साइबर सुरक्षा के लिए। वॉरेन बफेट ने ये कहा था कि साइबर क्राइम इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड, जो एब्सोल्यूटली आज देखा जा रहा है, क्योंकि आज हम लोगों का जो भी मेन क्रिटिकल चीज़ है, जैसे आपका पावर सेक्टर, आज जैसे आपको बिजली चाहिए, तो उसके लिए भी आप मोबाइल में ही डिपेंडेंट है, राइट? आपको बिजली का कोई पेमेंट करना है तो आप मोबाइल थ्रू ही करेंगे। आज यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस इतना बढ़ चुका है। आप अगर कोई बैंक का आपको वेरिफ़िकेशन लिंक आएगा ओटीपी, मोबाइल फ़ोन में ही आएगा। आपका खुद का आइडेंटिटी, आधार कार्ड,
वो भी मोबाइल से लिंक्ड है। उसके बाद आपका सोशल मीडिया, आज हमारे सोशल मीडिया में हम लोगों के साथ बातें करते हैं, लोगों का पूरा कॉन्टैक्ट है हमारे मोबाइल में, वो भी हमारे मोबाइल पे है। तो आज आप इमेजिन कर लीजिए अगर आपका मोबाइल खो गया या फिर आपका अगर अगर आपका मोबाइल खो गया या फिर अगर आपका कोई मैलवेयर कुछ ऐसा चीज़ डाउनलोड हो गया आपके मोबाइल फ़ोन में, जिसके कारण आपका पूरा जो डेटा है और वो सब चोरी हो गया या आपको डेटा मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपका तो पूरा बहुत बड़ा लॉस है, आप लिटरली उलझ जाएँगे उस समय। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपना बेसिक सिक्योरिटी रखें। मोबाइल फ़ोन्स में अपना बेसिक साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस रखें, ताकि हम अपने आप को ये सब चीज़ों से बचा सकते हैं। अभी जब फ़ोन लूज़ हो जाता है या कोई भी अगर आपका मैलवेयर या आपका कोई चीज़ डाउनलोड हो जाए अगर फ़ोन में, तो एक तो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जिसको बोला जाता है, लेकिन जस्ट इन केस आपका अगर हो जाए, जो अभी इस सेशन के बाद आई होप नहीं हो, लेकिन अगर बाय चांस आपके कोई रिलेटिव्स के हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि साइबर क्राइम का लॉज़ है, तो आपको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना है और ये जो एफआईआर दर्ज 24 आवर्स के मतलब टाइम में होना चाहिए। अगर आपका कोई ट्रांज़ैक्शन रिलेटेड चीज़ है, जैसे आपका कोई पैसा चला गया है और आपको पता नहीं कहाँ गया है, मतलब कौन लिया है ये पैसा या आप कोई कुछ चीज़ आपका सस्पिशियस आपको लग रहा है, तो आप अपने बैंक वाले से बात करिए या अपने बैंक के पास जाइए और पहले तो अपना अकाउंट जो है, वो टेम्परेरीली ये करवाइए, स्टॉप करवाइए, ताकि आपका वो जो ट्रांज़ैक्शन है, वो चीज़ को क्लेम हो जाए। यूपीआई फ्रॉड में अगर आप अपने बैंक से बोलें कि आपका यूपीआई फ्रॉड हुआ है, विदिन 4 आवर्स आपको वापस वो मनी रिफंड मिल जाएगा। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। एक तो है एफआईआर, एफआईआर दर्ज कराना। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक हेल्पलाइन नंबर है। जो साइबर क्राइम में अगर आप तो आप हेल्पलाइन नंबर 1903 में भी आप बात कर सकते हैं या फिर हमारा एक पोर्टल भी है जो गवर्नमेंट के तौर पे दिया हुआ है cybercrime.gov.in, जो एक साइबर क्राइम पोर्टल है जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक फ़ाइल नंबर मिलेगा, वो फ़ाइल हर वक़्त अपने पास रखिए और इनफैक्ट एफआईआर कराने के टाइम आप अगर ये वाला फ़ाइल नंबर देंगे तो आपका ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस होगा। तो ये सब कुछ बाद वाला स्टेप। अभी जो पहले वाला स्टेप लाइक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अभी पर हम लोग प्रिवेंशंस के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या कर सकते हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैलेंजेस के बारे में देखते हैं। आज चैलेंज जो है हमारे पास वो है हमारा खुद का बिहेवियर और हमारे खुद के हैबिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप आपका कोई एक ऐसा बिहेवियर या ऐसा कोई आपका एक फ़ियर है, जैसे आप जब पुलिस को देखते हैं तो आपको ऑटोमैटिकली एक टाइप का डर आ जाता है, राइट? तो आज साइबर क्राइम जो लोग हैं कर रहे हैं, उन लोग कभी-कभी लोगों का यही फ़ियर का दुरुपयोग करते हैं। वो इसी जो हम लोगों का जो डर है, उसका दुरुपयोग करते हैं। कैसे दुरुपयोग करते हैं? आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पुलिस के वर्दी में आपको फ़ोन करेंगे और ऐसा लगेगा कि लेजिटिमेट कॉल है, ये पुलिस वाला ही बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पुलिस वाला नहीं रहेगा। एंड उन लोग आपको बोलेंगे कि आप ये चीज़ में फँस गए, वो चीज़ में आपको इतना पैसा देना है और आप डर के मारे वो पैसा दे भी देंगे उन लोगों को। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पुलिस हम लोग जो यू नो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम लोग सब जो है, हम लोग इंडिया के रूलर्स हैं, हम आप सब कोई। और जो पुलिस, गवर्नमेंट, ये सब हमारे सेवा सेवा में, दीज़ आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स जिसको बोला आप। पब्लिक सर्वेंट्स तो बहुत नाम सुने होंगे, आईएएस ऑफिसर्स उन लोग सब, दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब उन लोग सेवा जनता की सेवा में हैं।
तो आज जो पुलिस है वो हमारी सेवा में ही है। वो कोई डरावनी नहीं है, वो आपको कुछ अगर आपका कोई आप गलत नहीं काम नहीं करेंगे, तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तभी आपको डरना चाहिए। अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आपको एकदम निश्चिंत रहना चाहिए। आपको ये सब चीज़ों में फँसना नहीं चाहिए। कभी भी कोई पुलिस आपको बोल नहीं सकता कि आप पैसा दें, ये करें, कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, ये अगेंस्ट लॉ है। तो पहला तो फंडामेंटल ये है कि हमारा ये सब जो बिहेवियर हैबिट्स हम खुद को जानें कि हम किस चीज़ से डरते हैं और वो जो चीज़ है, वो चीज़ को हम दूसरों को हथियार की तरह यूज़ करने के लिए नहीं दें। मैं और एक केस के बारे में बताना चाहूँगी। अम, वो केस है रिलेटेड टू अम, ये फ़ोन जो फ्रॉड होता है उसको लेके। तो 2 महीने पहले एक जन आए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम लेके। उनका प्रॉब्लम अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत रिलेट कर पाएँगे। उनको एक फ़ोन आया एक कोरियर वाले से। तो वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो कोई कोरियर वाला है और वो इंसान एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका कोई डिलीवरी मिलेगा उनको, तो कोई पार्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये कॉल रात को आया। वो आदमी बोला कि मैं कोरियर वाला बोल रहा हूँ, आपको क्या पार्सल मिल गया? और वो इंसान जो है वो बोले कि नहीं, मेरे पास तो कोई पार्सल अभी तक नहीं आया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक आ जाएगा। तो फिर वो बोले कि आप एक काम करिए, आप डायल करिए 21 और ये वाला जो नंबर मैं बता रहा हूँ ये डायल करिएगा और वो कोई 8 डिजिट का नंबर एक ठो दिया और फिर उसके बाद उन्होंने बोला हैश स्टार दबाने के लिए और बोला कि ये वाला जो नंबर से आप अपना पार्सल को रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। उनको उनका जो आवाज़ है बहुत कन्विंसिंग लगा। तो इसलिए वो नंबर को डायल कर लिए और फिर कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। तो बट रात का समय था तो उनको लगा कि शायद कल कल देखता हूँ बोल के वो अपना छोड़ दिया, अपना फ़ोन को भी छोड़ दिए। अम, उसके बाद सुबह वो जब कॉल लगा रहे तो उनका कॉल कहीं नहीं जा रहा है और फिर वो देखे कि अपना व्हाट्सएप भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो फिर उन्हें पता चला कि एक्चुअली वो जो इंसान जो कॉल किया था वो कोरियर वाला नहीं था, वो एक स्कैमस्टर था। वो एक स्कैमस्टर था जो उस आदमी को बोला कि 21 डायल करे और फिर उनका एक फ़ोन नंबर दिए। एक्चुअली वो ट्रैकिंग नंबर नहीं, वो फ़ोन नंबर था। उस उसके कारण क्या हुआ कि जो भी मैसेजेस, जो कुछ भी कॉल्स जो है, वो फॉरवर्ड होने लगा स्कैमस्टर के मोबाइल पे। तो इसलिए वो अपना ना फ़ोन एक्सेस कर पा रहे थे, ना वो अपना व्हाट्सएप एक्सेस कर पा रहे थे। अभी व्हाट्सएप कैसे नहीं एक्सेस कर पा रहे थे, ये भी मैं बताती हूँ। क्या हुआ था कि स्कैमस्टर जो है, वो व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस डाउनलोड कर लिया था और व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस 2 टाइप का व्हाट्सएप है, राइट? हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप और व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस। तो नॉर्मल व्हाट्सएप में वो कॉन्टैक्ट कर रहे थे, लेकिन स्कैमस्टर क्या किया, वो व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस डाउनलोड करके जो विक्टिम का जो नंबर है वो लगा दिया और कॉल फॉरवर्डिंग से क्या हुआ कि कॉल फॉरवर्डिंग और एसएमएस फॉरवर्डिंग से जो भी ओटीपी है वो उनके मोबाइल में फॉरवर्ड हो गया और वो एक्सेस कर पाए और सब लोगों को जो भी ग्रुप्स में हैं उन लोगों को सब मैसेजेस इंडिविजुअल मैसेजेस भेजने लग गए कि मुझे इतने पैसे चाहिए ट्रांसफ़र करिए। ऐसा तो जो विक्टिम है वो तो करे नहीं, ये स्कैमस्टर कर रहे थे। तो जब ये सब चीज़ें होती है तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अभी चेक करिए कि आपका जो स्टेटस क्या है कॉल फॉरवर्डिंग का। तो कॉल फॉरवर्डिंग स्टेटस चेक करने के लिए आप स्टार हैश 61 हैश ये आप अगर आप मोबाइल में करेंगे, जैसे अगर मैं करूँ ये वाला मोबाइल में तो स्टार हैश 61 हैश आपका इनेबल्ड है, दैट मीन्स आपको इमीडिएटली डिसेबल कर। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कॉल और फ़ोन जो है वो दूसरे के मोबाइल में जा रहा है, तो आपको डिसेबल कर लेना चाहिए। डिसेबल का जो कोड है वो है हैश हैश 002 हैश। तो ये जो है ये विजिलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है।
दूसरा है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हम जनरली लोगों को ब्लेम कर देते हैं, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन हमें खुद को बहुत अपडेट करना होगा हर दिन इस चीज़ों का। आप न्यूज़पेपर में पढ़िए कि किस टाइप का अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, आप कैसे इंडिविजुअली सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम बहुत आलसी हैं। और हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि कौन इतना करेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमारा ये ब्रेन चलता है। तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी में डेफिनिटली इमेजिन करिए आपका सारा लाइफ इसमें है, मतलब आपका जो भी डिजिटल डेटा, आपका ट्रांजैक्शन एक मोबाइल फ़ोन में है। इसको तो सिक्योर करना आपका सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके लिए आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर हर चीज़ों में आपको इनेबल कर लेना चाहिए। जैसे आप अगर ईमेल यूज़ करते हैं तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। डेटा हाइजीन तो आप तो माँ पेस्ट कंट्रोल से हैं, और आप तो जानते ही हैं हाइजीन का कितना इम्पोर्टेंस है। आज जो कोई भी रेस्टोरेंट्स है सब हाइजीन चाहते हैं। हर जगह हम मतलब घरों में सब जगह हाइजीन, वैसे ही डेटा हाइजीन हर जगह एक रिक्वायरमेंट है। हम किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे डिस्पोज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का भी जानकारी चाहिए। तो डेटा हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करिए। एक रिलायबल सोर्सेज, कोई नॉर्मल सा ऐप आपको बोला गया है डाउनलोड करने के लिए, आप डाउनलोड मत करिए। कोई भी लिंक बोला है कि आपको ओपन करने के लिए, मत ओपन करिए। इंस्टेड आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यूआरएल में वो वेबसाइट को टाइप करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैसेज आया कि आपका फेसबुक पे कुछ हो चुका है, आप ये वाला लिंक क्लिक करिए टू चेंज योर फेसबुक पासवर्ड। आप उस मैसेज में आप लिंक को मत दबाइएगा। आप डायरेक्टली यूआरएल में facebook.com में जाके साइन इन करके आप जो भी है डायरेक्ट करिए। कोई भी लिंक को क्लिक मत करिए, उससे आपको बहुत खतरा हो सकता है। उससे आपका सारा डेटा जा सकता है, आपका मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजकल हैकर्स जो है वो नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं ये सब करने के लिए, तो क्लिक मत करिए कोई भी लिंक में। आपको अपने बहुत करीबी दोस्त भी भेज रहे हैं अगर कोई लिंक, और वो वेरिफाइड लिंक नहीं है, तो मत क्लिक करिए। आप इनफैक्ट अपने दोस्त को समझाइए कि साइबर अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है और हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा, ट्रस्ट बट वेरीफाई, ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज बिना ट्रस्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ट्रस्ट के साथ ही आज जो भी काम कर रहे हैं, इट्स बिकॉज़ ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट ऐसा नहीं कि ब्लाइंड ट्रस्ट ट्रस्ट करें, वेरीफाई करें पहले कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स और वो सब बिना अलग-अलग टाइप के लिंक, जो अभी मैं आऊँगी, जो उन लोग सेंड कर रहे हैं, तो गूगल में चले जाइए, गूगल.com, और गूगल.com में आप वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लेजिटिमेट है या नहीं है। एटलीस्ट गूगल.com इज़ ट्रस्टेबल, वो हैकेबल नहीं है, तो आप उतना ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा है बिहेवियरल कंसिस्टेंसी प्रैक्टिसेस। तो एक बिहेवियरल कंसिस्टेंसी भी चाहिए कि ये सब चीज़, जैसे आपका ऐप भी अपडेट होते रहता है, तो रेगुलर अपडेट, हर एक अपडेट जो है ना एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर कोई ऐप आपको बोल रहा है कि आपको अपडेट करना है, तो प्लीज़ अपडेट करिए। वो सब चीज़ों से लापरवाही मत करिए, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज आप अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे, देन साइबर सिक्योरिटी का एक ब्रीच हुआ, राइट? आज हम लोग फ़ोन अवेलेबल रहने के लिए करते हैं, हम लोगों का इंटेग्रिटी के लिए करते हैं, ताकि दूसरों को फ़ोन नहीं जाए, दूसरों को वो चीज़ नहीं जाए, हमारे पास आए। इसलिए इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी कि हम लोग जो कुछ भी करें, वो सब कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी को पता नहीं चले। वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब बहुत सारे आप ये सब पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर में, रैनसमवेयर अटैक, फिशिंग अटैक, मैलवेयर अटैक, डीडोस अटैक। इसके इसको जानकारी लेना और इसका क्या उपाय है, ये सब जानना हम सबको ज़रूरत है। अम
बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, आजकल बहुत सारे ईमेल्स आपको आते हैं, वो आजकल एआई के ज़रिए बहुत सुंदर ईमेल्स भी लिखा जाता है, आपको लगता है कि क्लिक करो, लेकिन ईमेल्स को भी बहुत वेरीफाई करके क्लिक करिए, ऐसे मत क्लिक करिए। आपको अगर सपोज़िंग आपके बैंक से आ रहा है, बंधन बैंक से मैसेज आ रहा है या एक ईमेल आ रहा है, आप उसको ऐसे ही मत क्लिक करिए, आप बंधन बैंक के जो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप कुछ भी करिए। आप डोंट जस्ट क्लिक ऑन द ईमेल, क्योंकि कभी-कभी ये सब फ़िशिंग अटैक्स भी रहता है। एंड मैं ये सब ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज़ समय का एक टाइमिंग है, एक कंस्ट्रेंट है बोल के मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं कवर कर सकती हूँ, बट मैं ये डेफ़िनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सब इन चीज़ों के बारे में जानें। कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे-कैसे हैकर्स डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं विकिपीडिया.कॉम। हम विकिपीडिया.कॉम तो जानते ही हैं, हम सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं। यहाँ हैकर्स क्या करते हैं, कभी-कभी डिफरेंट वेबसाइट्स को बुक कर लेते हैं, जैसे पीडिया.कॉम को बुक करते हैं। तो आपको लगेगा ये विकिपीडिया.कॉम है, बट ये विकिपीडिया.कॉम है नहीं, क्योंकि इसके बीच में एक डॉट है। तो एक्चुअली इट इज़ पीडिया.कॉम और एक सब डोमेन भी लिखा हुआ है वहाँ पे। कभी-कभी हैकर्स लोग ये सब डिसेप्टिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, हम लोगों को उलझाने के लिए या हम लोगों को क्लिक करवाने के लिए। जैसे इसमें देखा जाएगा, यहाँ पे कॉम नहीं लेके को है। ये एक सब डोमेन है, दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक। डॉट को डोमेन कोई भी बुक कर सकता है। तो ये चीज़ लिंक एब्सोल्युटली नॉट ऑथेंटिक। यहाँ पे देखें आप, एक इंटेंशनल मिस्टेक यूज़ किया है। के एक्स के जैसा लग रहा है, तो आपको लगेगा कि ये विकिपीडिया.कॉम है, जबकि ये है नहीं विकिपीडिया, दिस इज़ विकिपीडिया.कॉम। फिर उसके बाद विकिपीडियन.कॉम, कभी-कभी हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हम लोग देखते नहीं हैं ठीक से। तो wikipedia.org में अगर आप जाएँगे तो एन लगा लिए यहाँ पे आपको डिसीव करने के लिए, आपको लगेगा कि यही है और आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई छोड़ दिया गया है, wikipedia.com कर दिया है। लेकिन कभी-कभी हम लोग बहुत भूल करते हैं ये सब चीज़ों में, हम लोग क्लिक कर लेते हैं। इसका ही फ़ायदा हैकर्स उठाते हैं, और आई होप ये वाला सेशन के बाद आप इन चीज़ों को लेके मतलब बहुत अलर्ट रहें। जैसे wikipedia.com, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। हम अपने सोशल मीडिया पेज में भी ये सब टेक्निक्स के बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सोशल मीडिया में फॉलो करिए, तो आपको पता चलेगा कि एवरी डे नए-नए क्या टेक्निक्स हो रहे हैं और हम कैसे अपने आप को अवेयर रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, आप लोगों का अटेंशन, एंड ओवर टू Miss Thumpa. I would really like to thank Gom sir, Ankita ma'am, and Sekat sir for this thing, for organizing this. This is something which was very required, and thank you so much for being there. Yes, over to you. I am Tumpa Mondol, HR and Communication Manager, MA Pest Control LLP. I am honored to deliver the vote of thanks for today's program, Awareness and Basic Cyber Security. On behalf of MA Pest Control LLP, I express our regards to Sanjana Rathi, CEO and founder of Cyber Diplomat, for being the resource person. Madam, thank you for everything enlightening session. I express our thanks to all the employees of MA Pest Control LP who have joined this program. I extend our gratitude to Cyber Diplomat Tech Private Limited and Global Management and Services to their collaborating effort in successfully hosting and conducting today's program. I wish to make a special mention of our MD Ankita Mitra and CEO Saikatrai of MA Pest Control LLP for their support.